खाने पीने के सामानों में आजकल बहुत मिलावट होती जा रही है और मार्केट में अगर हम देखें तो तेल से लेके सब्जी तक हर जगह मिलावट ही मिलावट है। ऐसे में आज हम पड़ताल करेंगे तेल की कि तेल में कितनी मिलावट होती है, क्योंकि तेल के बिना ना सब्जी बनाई जा सकती है ना दाल में तड़का लगाया जा सकता है। हमारे साथ आज कीर्ति जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे ये जो तेल है उसमें कितने केमिकल होते हैं और वो कितना शुद्ध होता है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। कीर्ति जी, आपका स्वागत है N24 न्यूज़ पे। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आज के माहौल की बात करें तो सब्जी से लेकर तेलों में हर जगह केमिकल बहुत मिलाया जा रहा है, तो कैसे मालूम पड़ता है ये? मैडम, हमारे लिए तेल के बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं कभी कभी कि गाय का या भैंस का दूध है तो हम लोग तबेले में जाके, बॉम्बे में बहुत सारे तबेले हैं हमारे आजू बाजू भी, तो हम सामने जाके देखते हैं कि फ्रेश दूध मिल रहा है। लेकिन तेल के बारे में हमको ये पता ही नहीं चलता है कि तेल, क्योंकि बॉटल में पैक आता है, डब्बे में पैक आता है, उसमें क्या केमिकल होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। उनके ऊपर उसने जो लिख दिया है वो हम आंख बंद करके मान लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा दिन पहले जब जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि तेल जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो पहले हम ये सोचते थे, शायद आप सब लोग भी यही सोचते होंगे कि रिफ़ाइंड ऑयल है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जबकि हकीकत उससे उल्टी है। आप 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले इतने हार्ट अटैक के बीमारियाँ ये वो नहीं थी। क्यों? कि हम जो घानी का शुद्ध तेल खाते थे। आज हमको ये मालूम नहीं है कि तेल में क्या क्या मिलाया जाता है। ख़ास करके रिफ़ाइन करने के लिए तेल में क्या क्या मिलाया जाता है, उसको क्लीन दिखाने के लिए उसमें कौन से केमिकल मिलाया जाता है। और जब कोई भी चीज़ नेचुरली नहीं रहती है, कुदरती नहीं रहती है, तो उसमें सारी अच्छाई निकल जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है। कीर्ति जी, आपसे जानना, हमें यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे शेंग दाना है, नीचे से तेल आ रहा है और ये पूरा क्या है, अगर इसके बारे में अगर आप बताएं। मैडम, ये एक ऐसा तेल है, एक ऐसा मशीन है जो आपकी नज़र के सामने आपको हर चीज़ का, कोई भी ऑयल सीड, कोई भी तेलीबिया का तेल निकाल के देगा। तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी नज़रों का भरोसा तो करते ही हैं। तो अगर हमारी नज़र के सामने हम जो भी तेल खाते हो, इसमें सिर्फ सिंग का नहीं, सिंग का, तिल का, बादाम का, नारियल का, और हर ऑयल सीड का तेल इसमें आपकी नज़र के सामने निकलता है। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा और थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला कि हम लोग जो ऑयल, रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो एक्चुअली तो जहर के बराबर है और वो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को और हमारी बॉडी को बहुत ही हार्मफुल करता है। तो उस वजह से मुझे पता चला कि ये जो रिफाइंड ऑयल है उसमें से रिफाइंड करने के लिए बेटा कैरोटीन जो है वो निकल जाता है, विटामिन ई जो है वो निकल जाता है, मिनरल निकल जाता है, फैटी एसिड जो है वो निकल जाता है। क्यों? और इसमें ट्रांस फैट जो है, जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, वो इसमें आ जाता है। क्योंकि जो तेल है वो जब हम ये लोग तेल निकालते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है, और जब वो केमिकल मिलाते हैं तो उसका नेचुरलपन ख़त्म हो जाता है और वो केमिकल की असर तेल के अंदर रहती ही रहती है। उसको क्लीन करने के लिए 400 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है, तो उसमें जो भी विटामिन बचा रहता है वो भी सब 400 फ़ारेनहाइट गर्म होगा तो डेफिनेटली जल जाता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, ऊपर से नुकसानदेह होता है। तो मुझे ये मशीन के बारे में पता चला तो मैं ये मशीन लेके आया हूँ और मेरी अभी इच्छा है कि बॉम्बे के सब लोगों को शुद्ध नज़र के सामने निकला हुआ तेल खा सके। ऐसा हो तो सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहूँगी इस मशीन की क्या खासियत है, अगर इसकी कुछ खासियत के बारे में आप बताएं तो। मैडम, सबसे पहली खासियत तो ये है कि कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का नज़रों के सामने देखते हैं तो उसका भरोसा करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, आपकी नज़र के सामने सिंगदाना डाला हुआ है, इसमें न कोई और केमिकल मिलाया गया है, न कोई दूसरी चीज़ मिलाई गई है, और आपके सामने ये ऑयल धीरे धीरे निकल रहा है। और एक साइड में उसका जो खोल बोलता है या जो दूसरा है,
ये भी आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंगदाना तो खाते ही है, तो इसमें जब तेल निकल जाता है तो बाकी भी जो बचता है उसमें प्रोटीन और ये वो सब होता है, तो दोनों चीज़ें यूज़ होती है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे नज़र के सामने होता है तो इसमें कोई केमिकल मिलाने का, ये 100% शुद्ध और हमारी नज़र के सामने का है। अगर मैं इसकी बात करूं कि आपने कहा कि इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है इसका? मैडम इस जो चीज़ है इसको वैसे तो खोड़ बोलते हैं, अभी कोई नाम इन लोगों ने नहीं वो रखा है, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें प्रोटीन बहुत होता है, इसमें फैट कम हो जाती है, क्योंकि तेल निकल जाता है तो फैट कम हो जाती है, बाकी सारे विटामिन मिनरल उसी में रहते हैं। तो ये बच्चों को गुड़ के साथ आप जैसे वो चिक्की जैसा बना के सींग की चिक्की देते हैं, तो ये सींग ही है, सिर्फ इसमें से तेल निकल गया है, फैट निकल गई है, तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए खाने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात है, इसी चीज़ को आप थोड़ा सा इसको ऐसा पाउडर जैसा बना दीजिए और इसको ग्रेवी में या दाल में या सब्जी में भी आप डालेंगे तो इसका हेल्थ के लिए अच्छा ही फ़ायदा होना है, इसका नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि ये नज़र के सामने की चीज़ है और इसके अंदर ना तो कोई केमिकल की मिलावट है ना दूसरी कोई चीज़ की मिलावट है। तो आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि ये जो मिलावट हो रही है खानों में या फिर जो हम वस्तुएं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम, उसको कैसे रोका जा सकता है? मैडम उसको रोकने के लिए पब्लिक के पास तो कोई पावर है ही नहीं। ये जो भी करना है वो जो एजेंसी इसके पास पावर है मिलावट के लिए, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो चाहे जो भी डिपार्टमेंट है, वही ये कर सकते हैं। लेकिन वो ऑफिसर इतने कम है या उन लोगों के पास शायद पावर कम है या काम करने की करप्शन इतना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से ये लोग इसके ऊपर इतना शायद ध्यान नहीं देते हैं और हमारे पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फॉरेन में इसके ऊपर फूड के ऊपर बहुत लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और वहाँ अवेयरनेस बहुत है। कुछ छोटी सी चीज़ भी आती है तो वहाँ हंगामा हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ के साथ समझौता नहीं करते हैं। हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही ये करना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस करनी पड़ेगी। और आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब आप ये दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या केमिकल होता है, उसमें विटामिन जो है वो जल जाता है, उसमें फैटी एसिड जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मिनरल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हम तेल खाते हैं वो हमारी सेहत को हार्मफुल ही होता है। कीर्ति जी, आपसे एक और सवाल है। अगर हम इन दिनों सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि किस तरह से पत्ता गोभी में प्लास्टिक मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो खाने से जो इंसान है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। मैडम आप तो खाली पत्ता गोभी की बात कर रहे हैं, पत्ता गोभी के साथ में चावल का भी आपने शायद वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है कि प्लास्टिक के चावल बनते हैं, आर्टिफिशियल एग्स बनते हैं, अंडे जो है वो भी आर्टिफिशियल आते हैं। तो अभी हमको ये पता नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि सबसे इंसान की इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हेल्थ है। अगर हेल्थ के साथ ही अगर हम हो, फिर हमारे पास धन हो, दौलत हो, सुख सुविधा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हेल्थ हमारी सही नहीं है तो वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य सबसे अहम कड़ी होती है एक इंसान के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल तो हम यहाँ पे शिंगदाना देख रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मशीन में? इस मशीन में मैडम सब चीज़ों, कोई भी ऑयल सीड यानी तेलीबिया बोलते हैं या इंग्लिश में ऑयल सीड बोलते हैं, जिसमें से तेल निकलता है, वो सारी चीज़ों का तेल इसमें निकल सकता है। बादाम का तेल निकल सकता है, तिल का निकल सकता है, नारियल का निकल सकता है, फ्लैक्स सीड का निकल सकता है, सरसों का निकल सकता है। हर चीज़ का तेल इस मशीन से निकल सकता है और आपकी नज़रों के सामने निकलता है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कुछ केमिकल होगा, इसमें कुछ गलत चीज़ें होगी जो हमारे पेट को, हमारे शरीर में जाके हमको नुकसान पहुंचाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो तेल बिकते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं, तो लोगों की उसकी वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर हम पिछले कुछ 2-3 महीनों की बात करें तो एमपी का ऐसा वाक़या हमारे सामने आया था। मैडम ये हर दिन आप पेपर खोलिए, हर दिन हमारा इतना बड़ा देश है तो कहीं न कहीं ऐसा सब आपको मिलता है कि किसी को फूड पॉइज़न हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमको कोई चीज़ जो है
प्योर नहीं मिलती है। शायद हमारी गवर्नमेंट भी आजकल इतनी गवर्नमेंट में अवेयरनेस नहीं है कि हमारे खाने के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और यहाँ के नागरिक लोगों को शुद्ध खाना मिले। तो उस वजह से और सिटी में तो फिर भी लोग थोड़े से अवेयरनेस है गांव में, और वहाँ तो कोई इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और पहले के बोलते थे कि 50-60 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता था, आज की तारीख में हमको सुनने में मिलता है कि 18-20 साल के युवान लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगता है। उसका रीज़न ही ये ऑयल, केमिकल, ये वो सब है। कीर्ति जी, एक आखिरी सवाल, हेल्थ को लेकर के, हेल्थ को हमें किस तरह से, जो भी डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम करनी चाहिए? तो जितना हम नेचर के नज़दीक होगी, ओरिजिनल चीज़ें खानी शुरू करेंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि हम रोज़ सुनने में आता है कि आम है तो उसको केमिकल से पकाया गया है। आम की सीज़न चल रही है, अब रोज़ सुनेंगे कि यहाँ पे से इतनी आम पकड़ी गई जो केमिकल से पकी हुई थी। आज ये सब्जी है, उसको इंजेक्शन दे के बड़ा कराया जाता है या उसके वो करते हैं। तो ये मुश्किल हो गया है कि किसके ऊपर भरोसा करे। लेकिन हमको डेफिनेटली अपनी हेल्थ के लिए केयर तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कीर्ति जी का कहना है कि अपनी हेल्थ को लेकर के हमें अवेयर होना ही चाहिए। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, इंसान को एकदम खुद उठाना चाहिए। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।